बिस्मिल्लाहिर्रहमान। फार्मूला मिलेगा, एक तीन है और तीन एक है, एक तीन और तीन एक, यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा। एक तीन तीन एक, 3/1 1/3, एक तीन है तीन एक है। ये बाइबल के अंदर उसी के आगे मिल जाएगा। क्या मिलेगा? अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है। एक तीन और तीन एक। इसलिए ईसाइयत दीन तौहीद नहीं कहलाया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है। हमारे हिंदू भाइयों में बहुत तौहीद है। हम तो समझते थे कोई नेताजी आए थे, बैठेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा, बेचारे धन्यवाद देकर चले गए। हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद है। तौहीद देख लीजिए पहले क्या है। वो एक मंत्र तो आपने बहुत बार सुना होगा, तौहीद की जान है वो। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद की जान है, ऐसी हिंदू धर्म के अंदर ये ब्रह्म सूत्र जो है वो तौहीद की जान है, ईश्वरवाद की जान है। एकम ब्रह्माद्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस कायनात का ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड एक ही है, इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया का खालिक एक ही है, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इससे ज्यादा तौहीद और क्या लेंगे? और देख लीजिए यजुर्वेद में यचतियो योपिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीशा, दिमाग की नसें खुल जाएंगी। यचतियो योपिम्मिम्मा, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। याचना के माना भीख मांगना, और उसी से संस्कृत में इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है पहले अम्र यचिकी, मांगो, यो इसमें इशारा मरीब के लिए, और दो बार यो आ रहा है यचियो यो, मांगो उससे वही है, पिम्मिम्मा सब कुछ देने वाला है, मानो जाती है भक्तों, उसी को पुकारो, उसी से मांगो वही है देने वाला। नस्तस्मा देवीशोरीशा, देवीशो देवी का नाम भी आ रहा, नस्तस्मा देवीशोरीशा, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी नहीं दे सकता है तुम्हें, कोई भी देवी देवता। और ये सब मंत्र में उस वक्त से पढ़ रहा था जब वो गोल वाली कैसेटें चलती थी, याद है ना? वो गोल वाली चलती थी। उसके बाद फिर वो टेप रिकॉर्ड वाला दौर आया, उसके बाद फिर और आगे बढ़ा मामला, और अब तो टेप रिकॉर्ड और उन कैसेटों का पता ही नहीं चलता है। अब तो यह यहाँ बैठ रहे हैं और सऊदी अरब में देखा जा रहा है कि जर्जी साहब क्या बोल रहे हैं, जलालुद्दीन कासमी साहब क्या बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। गौर कीजिए, नस्तस्मा देवीशोरीशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। ये तौहीद है हिंदू धर्म के अंदर। लेकिन इसके अलावा शिर्क भी है। शिर्क कहां है? मनुस्मृति पढ़ी, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर देवी को देवताओं को प्रसन्न करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। 33 करोड़ को खुश करो, नाम तक नहीं मालूम होंगे, लेकिन 33 करोड़ को प्रसन्न करना, खुश करना जरूरी है। और एक दिन में एक ही देवी या एक ही देवता प्रसन्न हो सकता है, दो नहीं हो सकते। एक दिन में एक ही को प्रसन्न करो, जल चढ़ा के, दूध चढ़ा के, नारियल का गोला फोड़ के, एक दिन में एक ही प्रसन्न होगा, दूसरा नहीं। और 33 करोड़ को करना जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। एक शब्द भी गलत हो तो जो सजा देना चाहो दे दो। आपको मंजूर है, जेल में जाने की आदतें हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता
इसी भारत में बोल रहा हूं, मनुस्मृति में ये चीज अभी भी लिखी हुई है। गौर से सुनो, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी है। यदि एक भी आप प्रसन्न रहा, एक भी नाखुश रहा, एक भी अगर आप प्रसन्न नाखुश रहा, तो जिंदगी भर की, जीवन भर की तपस्या, भक्ति भंग, यानी जिंदगी भर की इबादत बेकार। हर आदमी अपनी बुद्धि से सोचे, अपनी अकल से सोचे कि 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 33 करोड़ दिनों की आवश्यकता है, क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होता है, तो 33 करोड़ को खुश करने के लिए 33 करोड़ दिन चाहिए। मनुष्य के पास, इंसान के पास इतना समय कहाँ है, इंसान के पास इतना वक्त है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके और सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर सके। हमारे यहाँ सब कहा गया, उसी को प्रसन्न करो, उसी को खुश कर लो, बस वो खुश सारी दुनिया नाराज। तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए था। मेरे भाइयों गौर करो, तौहीद तो इसी का नाम है कि हश्र में अल्लाह ये कह दे, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे को छोड़ दो, इसको डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दो। ये सारी दुनिया से नाराज था, सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी थी, सारी दुनिया इसके मुखालिफ थी, इसके विरोधी थी, इसलिए कि ये मुझे चाहता था, मेरी तौहीद पर कायम था। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए। मेरे भाइयों, सारे दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और अल्लाह की उलूहियत और रुबूबियत एक तरफ। मेरे भाइयों, बंदा सारी दुनिया को अपने पैरों से ठुकरा दे, लेकिन अल्लाह को नाराज न होने दे, यही तौहीद है। और ये इस्लाम पेश करता है तौहीद। मैंने बता दिया, ईसाईयत में तौहीद है तो शिर्क भी है, हिंदू धर्म के अंदर तौहीद है तो शिर्क भी है, लेकिन इस्लाम के अंदर तौहीद ही तौहीद है, शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क करता है, ये अलग मसला है, लेकिन कुरान में शिर्क नहीं है, नबी अकरम ने शिर्क की इजाजत नहीं दी है। एक सहाबी आए, कहा जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, अल्लाह के नबी ने टोक दिया, नहीं, सिर्फ ये कहो जो अकेले अल्लाह चाहे, जो अकेले अल्लाह चाहे, इसको कहते हैं तौहीद। यह है तौहीद का दर्स। जब आपकी सवारी आ रही थी और आप ऊँटनी पर सवार थे और वो ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से मामूर थी, आसो हजरत के बड़े सरदार नबी अकरम की ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए थे। अल्लाह के नबी मेरे घर रुक जाइए। दूसरा कहता, अल्लाह के नबी मेरे मेहमान बन जाइए। आपने फरमाया ऊँटनी की लगाम को छोड़ दो, ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से मामूर है, जिसके दरवाजे पर बैठ जाएगी वही मेरा मेजबान होगा, मैं उसका मेहमान बन जाऊंगा। आज ये ऊँटनी मेरी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। आपकी सवारी बढ़ती जा रही है, ऊँटनी चलती जा रही है। मदीने की औरतें अपने घरों की छतों पे खड़ी हो गई और मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने का मंजर देख रही है, नबी अकरम का दीदार कर रही है कि आज ये ऊँटनी किसके घर रुकेगी, आज कौन सा मकान होगा जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह रुकेंगे, वो कौन सा खुशनसीब इंसान होगा जो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेजबान होगा। मदीने की 6-6 और 5-5 और 7-7 साल की छोटी छोटी बच्चियां 10 बजा रही है, ढोल बजा रही है और एक गीत गा रही है, वजब शुक्र अलैना मादाल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद, 14वीं रात का चांद आज तो मदीने में तुलू हुआ है, फारान की चोटियों से नमूदार हुआ है। आज तो एक चांद की चमक हमारे मदीने में आई है, आज तो 14वीं का चांद हमारे शहर में तशरीफ लाया है। वजब शुक्र अलैना मादाल्लाहि दाई। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो तुम्हें, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। तो छोटी छोटी बच्चियां नहीं जानती थी, वो तारीफ कर रही थी नबी की, लेकिन नबी की तारीफ करते करते उनकी ज़बान से एक जुमला ये भी निकल गया, वो फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आए मदीने वालों, आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं, आज हमारे दरमियान एक ऐसे रसूल आ गए जो कल की बात भी जानते हैं। नबी तशरीफ लाए जो कल की बात भी जानते। नबी अकरम ऊँटनी से उतरते, सीधे उन बच्चियों के पास जाते
पढ़ो, तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। यही जुमले तुम जो अदा कर रही थी वही पढ़ो, ये मत बोलो दई हाजिल कलिमात, इन कलमात को छोड़ दो। कौन से? फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद, एक ऐसे नबी तशरीफ लाए जो कल की बात भी जानते। इन जुमलों को मत बोलो, इसलिए कि अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। बच्चियों, इन जुमलों को छोड़ दो। चाहते तो छोड़ सकते थे, छोटी छोटी बच्चियां हैं, चलो कह दिया क्या हुआ, ये बेचारी जानती नहीं है, बड़ी होंगी तो समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर इन बच्चियों के जहन से आज अगर ये चीज नहीं निकली तो फिर बुढ़ापे तक नहीं निकलेगी। जरूरत है इस वक्त इस्लाह करने की। आप देख रहे हैं ना, जो चीजें पुराने जमाने से चली आ रही है उनको हटाने में कितनी दिक्कत होती है। हर फर्ज नमाज के बाद पहले हाथ उठाकर दुआ होती थी, इमाम साहब करते थे, पीछे खूब होती थी। कितनी मुश्किल हुई इस चीज को हटाने में। लोग कहते लोग कल के मुल्ला आ गए, ये कल के मौलवी आ गए, ये पहले के मौलाना मर गए क्या वो आलिम नहीं थे? अब तक आज तक किसी ने नहीं बताया। हमारे बाप दादा नमाज के बाद दुआ करते चले आए और ये बेचारे आगे मना करने के लिए। कितनी मुश्किल से कोई चीज जो समाज में मुआशरे में एक हैसियत बना लेती है और चर्चा कर लेती है, उसको हटाने में और उसको दूर करने में कितनी दिक्कतें सामने आती है उलमा को। मेरे भाइयों, तो छोटी छोटी बच्चियां आज से अगर सही कपड़े नहीं पहनेंगी, आज से ढंग के कपड़े नहीं पहनेंगी और आज से तुम ये सोचोगे अरे चलो घुटने खुले हैं तो क्या हुआ, बच्ची तो है, अभी 5 साल की तो है, अभी 6 साल की तो है, अभी बच्ची है। जब अभी से उसको आप दर्स नहीं देंगे, उसके जिस्म पर इस्लामी लिबास नहीं पहनाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि बड़े होकर ये लड़कियां नकाब डाल के चलेंगी, हिजाब करेंगी? नहीं, यही लड़कियां बड़े होकर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाएंगी और टिकटॉक पर डांस करेंगी। और आज माशा देख रहा है, समाज देख रहा है। ये उसी का नतीजा है कि जब बचपन से तरबियत नहीं दोगे तो आगे चलकर हमारी बच्चियों को ये दिन ये करना होगा और हमें ये दिन देखने होंगे अपनी आंखों से। एक बात अब समझा के दे, कहा है हमने को एजुकेशन में लड़कों के साथ बैठकर, तो आज वो जहां शादी करने के लिए कह दिया, आप मना करके देख लो। एक बाप मजबूर है, अगर हमने अपनी बेटी की जिद पूरी नहीं की तो पूरे गांव में ये नाक कटा देगी हमारी। इसलिए चाहे जैसा हो इसकी बात मानकर उसी जगह शादी करा दो जहां ये करना चाह रही है। और अगर हमने जरा भी अकल पैदा की और लड़की पर सख्ती की तो ये आजाद ख्याल की बन चुकी है, तिजोरी का सोना चांदी लेके भाग जाएगी फरार, परवाह नहीं होगी उसको। बाप की भी नाक कटेगी और खानदान की भी नाक कटेगी। आज बाप मजबूर है, नहीं कर सकता है, इस दौर में नहीं कर सकता है वो जिंदगी। माशाअल्लाह, किसी को बहुत ही ज्यादा एतबार हो अपनी बेटी पर तो कर सकता, वरना मेरे भाइयों नहीं कर सकता। सिर्फ बच्चियां ही मौलाना आजकल की औलाद है, सिर्फ औलाद ही की खता नहीं है, कुछ हमारी भी है। हम भी तो गौर करें, हमने उसकी तरबियत किस अंदाज से की है। मौत इमाम मालिक का वो वाक़या देखिए कि जिसमें एक सहाबिया के घर में जब डिलीवरी हुई और उनका बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जब पेशाब करता था उसकी माँ उसकी शर्मगाह पर पानी का एक लोटा एक बर्तन डाल दिया करती थी। पेशाब किया, बर्तन डाल दिया। जब वो बच्चा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन जब उसने जमीन पर कदम रखा और चलने के लायक हुआ, उसका पहला दिन था। जब उसको पेशाब लगा तो बच्चे ने अपना छोटा सा बर्तन अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उठा लिया और उठाने के बाद वो चला गया और घर के बाहर जहां नाली के पास बैठता था वहीं बैठकर उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। उसको मालूम नहीं पानी का बर्तन किस हाथ से पकड़ना चाहिए, उस छोटे से बच्चे को मालूम नहीं कि अपनी शर्मगाह को किस हाथ से पकड़ना चाहिए, उसको ये भी नहीं मालूम कि संजा कैसे करना चाहिए, उसको ये भी नहीं मालूम कि पानी अपनी शर्मगाह पर डालने का इस्लामी तरीका क्या है। लेकिन उसकी माँ पानी डाल दिया करती थी, बस उसको ये मालूम था कि पानी मेरी माँ डालती थी। उसने पेशाब करने के बाद पानी का बर्तन अपने शर्मगाह पे डाल लिया। माँ ये मंजर देखती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और चीखते हुए आसमान की तरफ देखते हुए चीख कर कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को
को जैसा बनाना चाहती थी मेरा बच्चा उसी तरफ जा रहा है। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरा बच्चा उसी तरबियत की तरफ जा रहा है। मैं बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी वो मिल गई मेरे बच्चे को। गौर करो। और हमारी माँ बहने, बड़ा गांव है आपका शंकर नगर, उलमा की कमी नहीं है और मदारिस इस्लामिया की भरमार है मेरे भाइयों। लेकिन इसी गांव में ऐसी औरतें भी होंगी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को पैंट की चैन खोल के कहती होंगी बेटे यहाँ कर ले पेशाब, और उनकी आंखों के सामने बच्चा खड़े होकर पेशाब करता हुआ होगा। सोचो और इस सहाबिया से जरा इबारत हासिल करो। इस्लाम दीन तौहीद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया। नहीं, कुछ लोग आए एक शहर से, हीरा नाम का शहर था, वहां से आए और कहा अल्लाह के रसूल हमको इजाजत दीजिए। मैंने हीरा शहर के अंदर देखा है यहूदियों को कि वो अपने बुजुर्गों को, अपने आलिमों को सजदा करते हैं। आप हमें भी इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। आप उसके ज्यादा हकदार हैं, आप उसके ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह के नबी हमें इजाजत दीजिए इस बात की कि हम आपको सजदा करें। इजाजत मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अमररतु बिक़ब्री अतस्जुद लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसको सजदा करोगे? अमररतु बिक़ब्री अतस्जुद लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? देखिए वो कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुझे जिंदगी में इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। आपने कहा क्यों? कहा मैंने उन बुजुर्गों को देखा है, मैंने हीरा के यहूदी अपने ईसाई अपने अपने उलमा को, अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं। हमारे नबी तो पैगंबर हैं, आप तो रसूल हैं, अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है, आप अल्लाह की तरफ से आपको पैगंबर बनाया गया है, तो आप सजदे के ज्यादा हकदार हैं। वो जिंदगी में सजदे की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? अपने माजा के सफात पर यह मंजर देखा जा सकता है। क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम सजदा करोगे? अबू दाऊद के सफात पर यह मंजर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, कालू ला, नहीं, कब्र पे क्यों सजदा करूंगा? आपने कहा फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं। सजदे की इजाजत जिंदगी में तो नहीं दी, लेकिन आपने क्या कहा? क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी जिंदगी में कुछ नहीं कहा, कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे। इसमें पैगाम छिपा हुआ है क्या? अभी तो मैं जिंदा हूं, अगर मेरे सामने तुमने सजदा किया तो मैं रोक सकता हूं, मैं मना कर सकता हूं। मेरे सामने सजदा करोगे तो मैं तुम्हें रोक भी सकता हूं। अगर मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे आओगे सजदा करोगे तो मैं कैसे रोक सकता हूं? फिर तो हम रोक नहीं सकते, फिर मनमानी नहीं कर सकते। तो आपको अपनी जिंदगी में अपने सामने सजदे की फिक्र नहीं हुई, बल्कि अपने इंतकाल के बाद सजदे की फिक्र हुई कि मेरे इंतकाल के बाद ये कहीं सजदा न करने लगे। इसलिए मेरे भाइयों, आपने कहा क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? नबी अकरम ने अपने अक़वाल और फ़आल से साबित कर दिया है कि आपने शिर्क से लोगों को कितना दूर रखा। एक सहाबी आए, मैं दूर का रहने वाला हूं, अल्लाह के नबी शाम तक घर पहुंचना जरूरी है, ज्यादा देर रुक नहीं सकता आपके पास, मुझे 2 लफ्जों में बता दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। आया था तो आपसे मिलना चाहता हूं, मुलाकात हो जाए इसलिए मैं मिलके आपके पास चला आया, लेकिन बहुत देर नहीं रुक सकता। सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुंचना है। रास्ते में जंगल पड़ता है, खतरनाक जानवरों से रात में निकलना हो जाता है, उनका डर भी है, इसलिए सूरज निकलने से पहले पहले मुझे घर पहुंचना है। इसलिए मुझे 2 लफ्जों में नसीहत कर दीजिए। आया हूं तो कुछ बता दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। आपने उसको 2 ही जुमलों में नसीहत कर दी। आपने फरमाया ठीक है जाओ। मौलाना चच्चीस की तरह 1.5 घंटा और 2 घंटे की स्पीच नहीं दी थी, पूरी रात जलसा नहीं चला था। आपने उसको सिर्फ 2 नसीहतें की। आपने फरमाया जाओ, तुम्हें शाम तक अपने घर भी पहुंचना है, जाओ। लेकिन मेरी बात याद रखना, इज़ा सालता फसलिल्लाह व इज़ा स्तानता फस्तईन बिल्लाह। जब भी सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करना, और जब मदद तलब करने की जरूरत पेश आए तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना, सिर्फ अल्लाह से मांगना। यहाँ तक के जूते का तस्बा भी अगर मांगना पड़े तो उसको अल्लाह से
मांगना, एक अल्लाह से सवाल करना। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करिए अल्लाह के रसूल ने किस तरीके से लोगों को शिर्क से दूर रखा है। आपने ये नहीं कहा कि दामन पकड़ लेना, मेरा दामन थाम लेना, मुझे पुकार लेना, या मोहम्मद कह देना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, इज़ा सअलत फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। समझ गए ना, इस्लाम दीन तौहीद है, और ये तौहीद जिसके अंदर आ गई उसके अंदर बहादुरी पैदा हो जाएगी। जानते हो बहादुरी? जिसके अंदर तौहीद होगी उसके अंदर हिम्मत भी होगी। पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर 4 लोगों ने हुकूमत की है। 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर बैक वक्त हुकूमत की है। पूरी दुनिया के बादशाह रहे हैं वो, जिसमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन कौन थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाही की है, हुकूमत की है। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम, और दूसरे मेरे भाइयों जुल्करनैन। एक कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम, और दूसरा जुल्करनैन। और काफिरों में जिसने हुकूमत की पूरी दुनिया पर वो 2 थे। एक का नाम था नमरूद और एक का नाम था बख्त नसर। इन 4 लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। काफिर में कौन? नमरूद। शंकर नगर का प्रधान नहीं था, बलरामपुर का एमएलए नहीं था, गोंडा भी उसके, सिर्फ गोंडा उसके अंदर में नहीं आता था। वो सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश का भी चीफ मिनिस्टर नहीं था नमरूद, पूरी दुनिया का बादशाह। अंदाजा लगा सकते हैं कितना ताकतवर हुआ, कितना पावरफुल हुआ। समझ गए ना? इसी बात से अंदाजा लगाइए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाबला किससे हो रहा है? अरे तुम तो अपनी बीवी का मुकाबला नहीं कर पाते, तुम क्या हम भी नहीं कर पाते? कोई नहीं कर पाएगा। एक भाई अहले हदीस से दूसरा भाई शिरक कर रहा, आप उसके तौहीद की दावत नहीं दे सकते हो, उसको डरते हो। ये तो शंकर नगर है जिसकी खुली इजाजत मिल रही। बहुत सी जगह तो पहले कह दिया जाता है मौलाना जरा बच के बोलना, पहले ही से समझा दिया जाता है मौलाना साहब बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है, तुम तो चले जाओगे, हम लोगों से लिखवा लिया गया है, अगर कुछ भी हुआ तो तुम लोगों को पढ़ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाबला किससे? पूरी दुनिया के बादशाह से। किसी एक गांव का नहीं, किसी एक शहर का नहीं, किसी एक मोहल्ले का नहीं, किसी एक जिले का नहीं, अरे किसी एक स्टेट का भी नहीं, और छोड़ो किसी एक मुल्क का भी, पूरी दुनिया का बादशाह। और मुनाजरा किससे कर रहे हैं? पूरी दुनिया के बादशाह से। और हिम्मत देखो, जुर्रत देखो, तौहीद इसके अंदर होगी, जुर्रत पैदा होगी। बुलाओ इधर आओ, बहस करने लगा। कुरान ने नक्शा खींचा है। अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन्ना अताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह ने उसको बादशाही दी थी, नमरूद को पूरी दुनिया का मालिक बना दिया था, बादशाह बना दिया था। जिसकी तलाश में वो थोड़ा सा मुतकब्बिर हो गया था, वो इब्राहिम के रब के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में इब्राहिम से हुज्जत करने लगा, इब्राहिम से बहस करने लगा। अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा इब्राहीम फी रब्बी, क्या उस शख्स को नहीं देखा जो इब्राहिम से उसके रब के सिलसिले में हुज्जत कर रहा था, बहस कर रहा था। अल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने उसको बादशाह दे दी थी, पूरी दुनिया का मालिक बना दिया था। नमरूद को बादशाह दे दी तो हुज्जत कर रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने से कहा, बताओ मुझे रब क्यों नहीं मानते?
इस क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। ये मत देखो कि इब्राहीम बोल रहे हैं, ये देखो इब्राहीम किससे हुज्जत कर रहे हैं, ये देखो कि इब्राहीम किससे बहस कर रहे हैं। अकेले हैं, तने तरह है, कोई दूसरा उनके साथ नहीं है। अल्लाह की उलूहियत में, तौहीद में इब्राहीम के अंदर ये जुरा, ये ईमान, ये गैरत, ये मोहब्बत पैदा कर दी थी। और नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था, उसका खौफ उनके दिल से निकल गया था। जरा गौर करो क्या कहा, आए नमरूद पूछता मुझे रब क्यों नहीं मानते हो? अरे रब तो वो है, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है, जो जिंदगी देने पर भी कादिर है और मौत देने पर भी कादिर है। क़ाल अना उही व उमीत, कहने लगा ये कौन सा बड़ा कमाल है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ, जिंदगी दे सकता हूँ और मौत दे सकता हूँ। किसी को मौत की सजा हुई है, अभी हम उसको जेल से निकालते हैं, आजाद कर देते हैं, लो हमने भी एक को जिंदगी दे दी, और कोई बेकसूर आदमी को भी पकड़वाता हूँ, अभी उसको कत्ल कर देता हूँ अपनी आंखों के सामने, अभी उसको मार देता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया का बादशाह हूँ, मेरा कौन क्या कर लेगा। अना वही वो, अरे मैं भी तो मार सकता हूँ और मैं भी तो जिंदगी दे सकता हूँ, ये कौन सा बड़ा कमाल है। अगर अपने रब को इसलिए रब मानते हो कि वो जिंदगी देता, मौत देता है, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे क्यों नहीं रब मानते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए पूरी दुनिया का बादशाह है ना, इसलिए थोड़ा सा मोटी अकल का है, घमंड है बादशाह पाकर, इसलिए अकल थोड़ी बोदी है, ये ऐसे नहीं समझेगा। अब उसके सामने ऐसी दलील पेश करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए ये मोटी अकल का आदमी है, इसको कैसे समझाया जाए और अल्लाह की उलूहियत उसके सामने कैसे पेश की जाए। तो क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, क़ाल फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। हाँ यार, तुम भी जिंदगी दे सकते हो, मौत भी दे सकते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम रब नहीं हो सकते। क्यों? कहा मेरा अल्लाह तो है, मेरा रब तो है, मेरा अल्लाह तो है याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, जो सूरज को पूरब से निकालता है, मशरिक से निकालता है, फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब, अगर तू अल्लाह है, अगर पूरब तो पश्चिम से निकाल कर दिखा, मग़रिब से निकाल कर दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, अब इसका सही तर्जुमा तो मुफस्सिर कुरान अब्दुल क़य्यूम साहब ही करते थे, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, शस्त्र रह गया। ये क्या क्या ऐसी दलील पेश कर दी, किसके सामने? ये कह देना आसान है, लेकिन ये देखो कह किसके सामने रहे। आप तो अपने गांव के एमएलए और डीएम के सामने खड़े होकर सही से बात नहीं कर पाओगे, अकेले। इसको कहते हैं तौहीद, और तौहीद जिसके अंदर होती है हिम्मत पैदा कर देते हैं। हिम्मत, अगर तौहीद ने आपके अंदर ऐसी हिम्मत पैदा की है तो समझ लो कि आप मुबारक हैं। लेकिन हाँ, अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मानते हैं, लेकिन 10 आदमियों में जाकर खुलकर उनको तौहीद का दर्स नहीं दे सकते हो, तो तौहीद कैसे मुबाहिद? और तौहीद परस्त होने के बाद भी अपनी बेटियों का हाथ और अपनी बहनों का हाथ मुशरिकों में दे दो, कब्र परस्तों के हाथों में दे दो, मज़ारों को चूमने और चाटने वालों के हाथों में अपनी बहनें दे दो, बेटियां दे दो, तो शर्मानी चाहिए अपने आप को हदीस कहलाने। मेरे प्यारे साथियों, कहोगे मौलवी आ गए अपनी औकात पे, यही कहो। सुलेमान तैमी एक ताबई गुजरे हैं, उनका इंतकाल का वक्त आया तो वो रो रहे थे,
लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो, एक दिन तो सबको मरना है। कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मौत करीब है, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि 25 साल पहले एक गुनाह मुझसे हो गया था, उस गुनाह की तौबा करते करते मेरी 25 साल की जिंदगी गुजर गई। मुझे ये डर लग रहा है कहीं अल्लाह ने मेरी तौबा अगर कबूल नहीं की होगी तो क्या होगा। कहा कौन सा गुनाह तुम्हें याद आ गया है, शिर्क तो नहीं किया। कहा शिर्क तो नहीं किया, लेकिन गुनाह ये हुआ था मुझसे कि 25 साल पहले मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया था। 25 साल पहले मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिदाती से सलाम करने वाला मलून है, बिदाती को अपने घर में पनाह देने वाला भी अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। मैंने तो एक बिदाती से सलाम कर लिया था। आज मैं उसी गुनाह को याद कर करके रोता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने बिदाती को सलाम करने से मना किया, उसको अपने घर में ठहराने से मना किया, अपने घर में पनाह देने से मना किया, और मैंने बिदाती को सलाम कर लिया। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा की कबूल की होगी या नहीं की होगी। और जो सलाम कर रहा है वो 25 साल से तौबा कर रहा है, और जो अपनी बेटियां और अपनी बहनें बिदातियों को दे रहा है, जरा वो अपने बारे में सोचे कि वो अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा। हो गई, हमारा मैसेज पहुंच गया। इसके बाद एक लफ्ज ना बोलूं, हमें कामयाब हो गया हूं, जो कहना है वो मैं कर गया। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करें तौहीद किसको कहते हैं? ये तौहीद थी। मुनाजरा किससे कर रहे हैं? पूरी दुनिया के बादशाह के सामने। ये देखिए जुर्अत, हम अपने भाई को दावत नहीं दे सकते हैं, अपनी बहन को दावत नहीं दे सकते हैं। मुझे अपनी जिंदगी का एक वाकया याद है। मेरी एक चचेरी बहन है, दूसरे रिश्ते से आती है, वो कब्र पस्तों में चली गई। हम लोग भी उस वक्त पढ़ते थे, तकियों के मैदान में इतने नहीं निकले थे, चली गई। और उस इलाके का नाम है जसवंत नगर। पूरा इलाका तकियों से भरा पड़ा है। उसके ससुर का इंतकाल हो गया, मेरी चचेरी बहन के। तो अज़राए हमदर्दी सब जाते हैं रिश्तेदार। तो जब मुझे पता चला 4-5 दिन के बाद, तो मैं भी गया। तो वहां जसवंत नगर का एक बड़ा मौलाना बैठा हुआ था उनके घर पे, नाम नहीं लूंगा। वो मुझे सही से पहचान नहीं पाया क्योंकि मैं टोपी नहीं लगाया हुआ था। अपनी चचेरी बहन से ऐसी बात करने लगा, कैसे हुआ इंतकाल, क्या हुआ, सब बताने लगा। और वो चारपाई पर लंबा पैर फैलाए लेटा हुआ था। थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि मरने वाले के नाम पे तुमने तीसरे दिन खाना भी खिला दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। अब 40 दिन तक तुम्हें रोजाना खाना खिलाना पड़ेगा, और ठीक है अब मरने वाले के कपड़े भी दे दो। एक एक चीज में मुतालबा करने लगा, सम्मान। तो एक दो चीजें थी जो उस घर वाले नहीं देना चाहते थे बतौर निशानी के। उन्होंने कहा कि इसको रखा रहने दो, हम अपने रिश्तेदारों में कोई गरीब होगा उसको दे देंगे, अभी थोड़ा सा रखे रहने दो। उसने कहा सुनो, अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दोगे तो कयामत में दिन गंगा उठेगी। तो हमने थोड़ा सा पीछे मुड़ के इतना कहा, मौलाना साहब आप तब हम कपड़े पहनकर उठेंगे क्या? हदीस में तो ये आता है कि युहशरुन्नास यौमल क़यामति हुफ़ातन उरातन गुरला, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सब लोग जब उठेंगे अपने कब्रों से, तो वो नंगे जिस्म होंगे और नंगे जो है बगैर चप्पलों के और जूतों के होंगे और बगैर खतने के होंगे, सब तो नंगे होंगे। तो तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे?